हे रघुवीर, जिसके आप मित्र हो उसका उत्कर्ष निश्चित है, परंतु मैं भी प्रमाणित कर दूंगा कि आपने मुझसे मित्रता करके कोई भूल नहीं की। हे रघुवीर, अब आप मुझे बताइए कि आपको मुझसे कैसी सहायता चाहिए। महाराज सुग्रीव, मैं और भैया अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए भैया ने वनवास स्वीकार किया है। वनवास से पहले गुरुश्रेष्ठ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए भैया ने महाराक्षसी ताड़का का वध किया। वनवास में इन्होंने विराट को मृत्यु प्रदान की। खर, दूषण, त्रिसरा जैसे महापराक्रमी राक्षसों का उनकी 14,000 राक्षसी सेनाओं के साथ विनाश किया। कबंध नाम के राक्षस को जब भैया ने मुक्ति दी तो मुक्ति मिलते ही धनु गंधर्व बने कबंध ने कहा, दक्षिण दिशा की ओर जाने पर आपको परम वीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी और वे सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेंगे। महाराज सुग्रीव, हम इसीलिए आपको ढूंढते हुए यहां पहुंचे हैं। क्षमा करें रघुनंदन, इसका अर्थ यह है कि आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया है। रघुनंदन, कदापि वो भाभी श्री ही होंगी। तुम किसकी बात कर रहे हो मित्र? प्रभु, एक दुष्ट राक्षस किसी स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था और वो प्रतिरोध कर रही थी। उन्होंने कुछ आभूषण वस्त्र में बांधकर हमारी ओर फेंके थे। हनुमान, लक्ष्मण, तुम ये आभूषण पहचानते हो? प्रणाम भाभी। भैया, ये पायल भाभी की है।
हाँ लक्ष्मण, ये सीता की ही पायल है। क्या देख रहे हैं आप? देखने के साथ साथ सोच रहा हूं, स्त्रियां पैजन क्यों पहनती हैं? पैजन स्त्री की दूत है, पति को पत्नी की मनोदशा से अवगत कराती है। पत्नी प्रसन्न है अथवा रूठी हुई है, प्रतीक्षा कर रही है या क्रोध में है, ये सब पैजन की ध्वनि बताती है। लगता है पैजन क्रोध में है। सुंदर है, परंतु तुमसे अधिक सुंदर नहीं है सीते। तुम तन से ही नहीं, मन से सुंदर हो सीते। इसीलिए तुम्हारी सुंदरता एक दिव्य सुंदरता है। इन कंगनों ने तुम्हारे हाथों की शोभा नहीं बढ़ाई, तुमने इन्हें पहना है, इसीलिए इनकी शोभा बढ़ गई है। हाँ सीते, लक्ष्मण, ये सीता का ही आभूषण है। सीता ने इसे विमान से नीचे फेंका होगा ताकि हमें उसके मार्ग का पता चल सके, और हम अब तक उस राक्षस को ढूंढ ना सके। मेरे विश्वास पर सीता मेरे साथ वन में आई, और मैं उसके विश्वास पे खरा ना उतर सका लक्ष्मण, ना उतर सका। उसे पूरा विश्वास होगा कि हम उसे ढूंढ सकेंगे। सीता मेरे विश्वास पर ही मेरे साथ वन में आई। मेरे बारे में वो क्या सोचती होगी, ना जाने वो किस दशा में होगी। रघुनंदन, धैर्य रखिए। यहां आप मुझे धैर्य रखने को कह रहे हैं मित्र, परंतु वहां मेरी सीता को कौन धैर्य देता होगा? महाराज सुग्रीव, रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। मुझे बताइए, रावण सीता को कहां लेकर गया है? वो स्वयं कहां रहता है? मुझे केवल उसका स्थान बताइए, मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा।
किसकी प्रतीक्षा कर रही हो पुत्री? और किसकी माँ? रघुनंदन की। सीता, तुम्हारी मनोदशा तो ठीक है ना? नहीं मातृजटा, मेरी मनोदशा ठीक नहीं है। पहले मेरे मन पर निराशा के बादल छाए रहते थे, पर जब से उस दुष्ट रावण के गुप्तचरों का समाचार सुना है, निराशा की जगह आशा की किरणों से मेरे मन का आंगन प्रकाशमान हो रहा है। रघुनंदन ऋषिमुख पर्वत तक आने का अर्थ ही है कि वो लंका का मार्ग ढूंढ रहे। मातृजटा, मैं परम भाग्यशाली हूं कि मुझे रघुनंदन जैसे पति मिले हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अद्वितीय है, उनकी जैसे दूसरा कोई नहीं है। वो अपने दिए हुए वचन कभी नहीं भूलते। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूं। कदाचित वो आकाश मार्ग से आए तो, इसीलिए मैं आकाश की ओर देख रही हूं। मातृजटा, वो अपना वचन निभाने अवश्य आएंगे। मुझे यहां से ले जाने के लिए वो आएंगे, वो यहां आएंगे। लक्ष्मण, हनुमान, सीता मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसे पूरा विश्वास होगा कि उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। मैं सीता का विश्वास खोना नहीं चाहता लक्ष्मण। जो मनुष्य अपनी पत्नी का विश्वास जीत नहीं सकता, तो दूसरे लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे? अब महाराज सुग्रीव को मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूं? दिला सकते हैं प्रभु। महाराज सुग्रीव को उनके भाई किष्किंधा नरेश बाली से भयमुक्त कराकर। बाली? मुझे वरदान प्राप्त है, जो भी मुझसे युद्ध करने मेरे सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति, आधा बल क्षीण होकर मुझ में समा जाएगा। इसलिए बाली विजय रहा है और विजयी रहेगा। पराजय क्या होती है बाली जानता ही नहीं। पराजय क्या होती है बाली जानता ही नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। युवराज अंगद आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। कहो पुत्र। पिताश्री, हनुमान उन दोनों तपस्वियों को अपने कंधों पर बिठाकर आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर गया है। मैंने उन तपस्वियों को देखा है पिताश्री। वो दोनों बड़े ही तेजस्वी हैं। उनके पास धनुष बाण भी है। यही समाचार देने मैं आपके पास आया हूं। अच्छा किया। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास क्यों लेकर गया? कहीं सुग्रीव आपसे युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा? कैसे भी और कितनी भी तैयारी कर ले, सुग्रीव मुझे कभी परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव ही क्या, इस संसार में मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता।
दशानन रावण कितना बलवान है, परंतु तुम उसकी दशा भूली तो नहीं ना? कैसे भूल सकती हूँ? आप संध्या करने गए थे और रावण किष्किंधा में आया था। किष्किंधा नरेश! किष्किंधा नरेश! बाली! तुम्हारे बल की कहानियां बात सुनी है। यदि बलवान हो तो आकर रावण से युद्ध करो। क्या हुआ? मेरी ललकार से ही तुम्हारा राजा डर गया, जो मेरे सामने नहीं आ रहा? मूर्ख, अपने अहंकार का प्रदर्शन मत करो। बानर! क्रोध बाद में करना, पहले तनिक उधर देखो। तुम्हारी ही तरह इन्होंने अपने आप को महाबली समझकर बाली को ललकारने की भूल की थी। ये उन्हीं बलवानों के अस्थियों का ढेर है जिन्हें बाली ने मृत्यु दे दी। रावण, जाओ, चले जाओ। कहीं बाली आ गया तो तुम भी इन हड्डियों के ढेर में पड़े मिलोगे। ये तो युद्ध के बाद पता चलेगा कि किसकी अस्थियां कहां-कहां पड़ी मिलती हैं। जाकर भेजो अपने राजा को। कायर बाली आए मेरे सामने और मुझसे युद्ध करे। मैं ललकारता हूं। लगता है तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है। यदि बाली के हाथों मरना ही चाहते हो तो जाओ दक्षिणी समुद्र के किनारे। बाली वहां संध्या वंदना कर रहा है। जय श्री